हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन जेई एडवांस मैथमेटिक्स 2025 में पूछा गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी अप्रोच क्या है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको इसकी वैल्यू निकालना है, तो आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि ये तो 1/अल्फ़ा है, मतलब अल्फ़ा जो है वो डिनोमिनेटर में है और यहाँ पर तो अल्फ़ा की वैल्यू इस तरीके से दी गई है, तो वो एक गलत अप्रोच होगी। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास इधर देखिए एंगल के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, 1 डिग्री का दिया गया है। यहाँ पर भी एंगल का डिफरेंस कितना दिया गया, 1 डिग्री दिया गया है। ऐसे यहाँ पर भी एंगल का डिफरेंस कितना दिया गया, 1 डिग्री दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे एंगल्स जितने सारे होंगे सब में जो एंगल का डिफरेंस होगा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू, पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ क्योंकि सारे टर्म लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप साइन 1 डिग्री क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा और यहाँ पे साइन 61 डिग्री तो पहले से था ही। आपने क्या कर दिया, आपने साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई किया। जब आपने LHS में किया तो RHS में भी करना पड़ेगा। तो जब RHS में जब हम अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली साइन 1 डिग्री का, तो ये सारे टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो अभी फिलहाल हम एक ही टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन जो 1 डिग्री है बेसिकली उसको हम क्या ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं साइन 61 डिग्री माइनस 60 डिग्री अपॉन जो भी आपके पास है साइन 60 डिग्री एंड साइन 61 डिग्री, इजंट इट। अब यहाँ पे हम लगाएंगे साइन a माइनस बी का फार्मूला। सो व्हाट इज दैट, इट इज साइन a, that is let me write sin 61 degree, sin 61 degree sin a cos b, that is cos 60 degree minus cos a, that is cos 61 degree into sin b, that is sin 60 degree अपॉन, ये जो अपॉन में लिखा है बेसिकली ये दोनों के अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री एंड साइन 61 डिग्री, isn't it, अपॉन यहाँ पर भी साइन 60 डिग्री, बिकॉज बोथ द टर्म्स हैव कॉमन डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री साइन 61 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 यहाँ पे साइन 60 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो टर्म आएगा बेसिकली cos 60 अपॉन साइन 60, दैट विल अल्टीमेटली गिव यू cot 60 डिग्री माइनस यहाँ पे आपके पास आएगा cot 61 डिग्री, राइट। तो ये आपके पास पहला टर्म आया। अब जरा सोचिए जो सारे टर्म आएंगे बेसिकली कैसे आएंगे, साइन 1 डिग्री इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू, पहला टर्म आपके पास cot 60 डिग्री माइनस cot 61 डिग्री। सेकेंड टर्म क्या आएगा, सेकेंड टर्म आपके पास ऐसे आएगा प्लस साइन cot 62 डिग्री माइनस cot 63 डिग्री। हम इसी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे साइन 60 डिग्री पहले लिखा हुआ था इसलिए cot 60 पहले आया है और 61 बाद में लिखा था, 61 बाद में आया है। ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते जाएंगे, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट तक कितना आएगा यहाँ पे cot 118 डिग्री माइनस cot 119 डिग्री, राइट। अब जरा समझिए, अब इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो हमें cot 60 की वैल्यू तो पता है और बीच में कहीं पे cot 90 भी आएगा, उसकी वैल्यू भी पता है 0 होती है, इसकी वैल्यू √3 होती है। बाकी के हम क्या करेंगे, तो बाकियों को जरा देखिए, ये आपके पास cot 61 डिग्री लिखा हुआ है और इसको जरा समझिए, ये जो आपके पास लिखा हुआ है cot 119, इसको लिखोगे आप cot 180 माइनस 61। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये आपके पास अलाइड एंगल का फार्मूला बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का अलाइड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे cot में ही रहेगा, cot 61 डिग्री आएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए नेगेटिव आएगा। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव यहाँ पे है, एक और नेगेटिव आएगा, दैट विल अल्टीमेटली बिकम पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है,
कॉट 61 डिग्री है, यहाँ पर भी कॉट 61 डिग्री आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कॉट 60 डिग्री कैंसिल होगा इसके साथ, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे कि टोटल आपके पास 120 नंबर्स हैं, मतलब टर्म्स हैं। 120 में एक टर्म की वैल्यू तो पता होगी, कॉट 60 √3, और एक यहाँ पे कॉट 90, उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो मतलब 2 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो कितने आएंगे, 118 टर्म आएंगे टोटल। और 118 टर्म में मतलब पेयर कितने बन जाएंगे, 59 टर्म बन जाएंगे, और सारे पेयर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एक माइनस का कॉट, एक माइनस में बनता जाएगा, एक प्लस में बनता जाएगा, तो सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा क्या, कॉट 60 डिग्री एंड कॉट 90 डिग्री, एंड कॉट 90 डिग्री यू नो दैट इज 0, राइट। नाउ व्हाट वी हैव गॉट अल्फा साइन 1 degree is equals to cot 60. What is the value of cot 60? It is 1 by √3, राइट। अब आप एक काम करिए, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा अपॉन कॉसेक 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 by √3. Simply reciprocate them, so you will get cosec 1 degree upon alpha is equals to √3. Square them, so you will get cosec alpha, no, cosec 1 degree actually, cosec 1 degree upon alpha whole square, and that is ultimately is 3, right. So we are supposed to find out the value of this, isn't it? इसकी वैल्यू पता करना था, तो आपने अल्टीमेटली ये वैल्यू पता कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये अप्रोच एक हो सकती है। और जो मैंने पहले बताया था कि ये अल्फ़ा डिनोमिनेटर में अगर आपके पास ये आइडिया आने लग जाएगा तो फिर आपका अप्रोच ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।